हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, टॉप 40 जीएस इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। कट ऑफ 35 रहेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलता रहेगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर। तो करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? चित्रकला में, मूर्तिकला में, खगोल शास्त्र में, सुलेखन में। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद, शाह आलम द्वितीय, महमूद गजनी। करेक्ट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। 4 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? अनंगपाल, जयपाल, भीम द्वितीय, धंगराज। करेक्ट आंसर होगा भीम द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, बड़ियार वंश। करेक्ट आंसर होगा संगम वंश। 6 नंबर प्रश्न है, किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? चीन में, अमेरिका में, रूस में, भारत में। करेक्ट आंसर होगा 7 का डी, भारत में। भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। 8 नंबर प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थ। करेक्ट आंसर होगा प्रथम। सिंदरी उर्वरक कारखाना प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान स्थापित हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? देहरादून घाटी, कुल्लू घाटी, हरिद्वार घाटी, कांगड़ा घाटी। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? कौन सी रेखा कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? 2 ऑप्शन इसका कट चुका है, इस वजह से ऑप्शन बोल दे रहे हैं। लिथियम हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन। तो करेक्ट आंसर होगा 12 का सी नंबर, हीलियम होगा। 12 का करेक्ट आंसर सी होगा, हीलियम होगा। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 350 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दा का भार होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम। 14 नंबर प्रश्न है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? सोना, पित्तल, निकेल, चांदी। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी।
चांदी की परमाणु संख्या 47 होता है और परमाणु द्रव्यमान 108 होता है। कोल गैस किसका मिश्रण है? H2 प्लस N2, N2 प्लस O2, H2 प्लस CH4, H2 प्लस O2। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाइड्रोजन प्लस मीथेन, H2 प्लस CH4 कोल गैस का मिश्रण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, आवेशहीन कण, धन तथा ऋण दोनों। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, इथाइल क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड का, इनमें से कोई नहीं। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। 18 नंबर प्रश्न है, गैसोलीन किसका अवयव होता है? कच्चे तेल का, प्राकृतिक घी का, मोम का, दूध का। करेक्ट आंसर होगा कच्चा तेल। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 2, 4, 8। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मछली में 2 होते हैं और मेढक में 3 होते हैं। जितने भी स्तनधारी है सब में 4 होगा। संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? 11, 13, 15, 17। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, 23, 24, 25। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अनुसूची 12 है। 22 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 36वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 56वें संशोधन। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन। 42वें संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को भारतीय राज्य 25वां राज्य बनाया गया था। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। 23 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से लिया गया है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना, तृतीय कल्प, मिसौरी, लोनावाला। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना से मिलता है। 25 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1907 में, 1909 में, 1907 में, 1909 में, और अगला 1911 में, 1913 में। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था। ये मुंबई में है। 26 नंबर प्रश्न है, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है, श्रावती नदी पर। कर्नाटक में श्रावती नदी पर है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में, 1816 में, 1822 में, 1826 में। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1806 में। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में हुआ था। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया। 28 का सही आंसर हो जाएगा चीन में। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। रघुवंशम के लेखक कौन है? प्रताप सिंह, कबीरदास, कालिदास, रघुनाथ मंडल। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूतम के लेखक भी कालिदास ही हैं, रघुवंशम के लेखक भी कालिदास ही हैं। क्यू शब्द से संबंधित है? वाटर पोलो, बिलियर्ड्स, हॉकी, टेबल टेनिस। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स।
क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। क्यू केनान, केनान शब्द भी बिलियर्ड्स से ही है। 31 नंबर प्रश्न है, हॉफमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस, हॉकी, तैराकी, पोलो। 31 का सही आंसर हो जाएगा टेनिस। हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। 32 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 32 का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। एलजी कंपनी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया। 33 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। एलजी लाइफ्स गुड फुल फॉर्म होता है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। वही नोकिया फिनलैंड की है। 34 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सिगरेट व्हील्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? प्रसिद्ध सिगरेट व्हील्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? आईटीसी, किर्लोस्कर, टाटा, बजाज। 34 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, किर्लोस्कर। किर्लोस्कर कंपनी सिगरेट व्हील्स का उत्पादन करती है। 35 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? फ्रांस, अमेरिका, इटली, लक्जेमबर्ग। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। फिएट कंपनी इटली की है। 36 नंबर प्रश्न है, रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? फोर्ड, टाटा मोटर्स, रॉयल इनफील्ड मोटर्स, बजाज ऑटो। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल इनफील्ड मोटर्स। 37 नंबर प्रश्न है, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वॉलीबॉल में एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं और यह अमेरिका देश में जन्म हुआ था इस खेल का, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 39 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया था? 1932, 1936, 1948, 1952। आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया था? 1932, 1936, 1948, 1952। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। 1936 करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जहांगीर। तो इस तरह से 40 प्रश्न समाप्त हुआ। आपका स्कोर कितना आया कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर सब पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।